ओके तो हमने लिस्ट एंड टपल्स पढ़ लिए हैं। अब हम मूव करते हैं पाइथन के सबसे पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर पर, जो कि है डिक्शनरी। ये बिल्कुल रियल डिक्शनरीज की तरह है। जैसे कि आप कोई वर्ड का मीनिंग ढूंढते हो, सेम काम यहाँ पर है। रियल वर्ल्ड डिक्शनरी में क्या होता है, वर्ड और मीनिंग। यहाँ पर क्या होता है, की वैल्यू पेयर। यहाँ पर चीजों को स्टोर एंड रिट्रीव करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। ऑब्वियसली हम पढ़ेंगे, आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। हम देखेंगे कि पाइथन में डिक्शनरी की वैल्यू क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये देखेंगे। लिस्ट क्या सॉल्व नहीं कर पा रही थी कि डिक्शनरी को आना पड़ा। इस लेक्चर के एंड तक आप कंप्लीटली कंफर्टेबल हो जाएंगे विद यूजिंग डिक्शनरी। ठीक है, जस्ट आपसे कुछ रिक्वेस्ट हैं। पहली रिक्वेस्ट ये है कि सर फोन को डीएनडी पर डाल दीजिए, लैपटॉप है तो उसको भी डीएनडी पर डाल दीजिए, सामने टीवी वगैरह चल रहा है, साइड में शोर मच रहा है, अंदर चले जाओ, आराम से पढ़ो बैठ के, डिस्ट्रैक्शंस होनी नहीं चाहिए। पहली रिक्वेस्ट ये। दूसरी रिक्वेस्ट, पेशेंस रखिए। अगर मान लो कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, वीडियो पॉज करिए, खुद सोचिए, वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, फिर भी समझ नहीं आ रहा तो सर ऑब्वियस सी बात है, एक रीजन है, इतना बड़ा लेक्चर है, आगे समझ में आ जाएगा जैसे आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो पहली चीज डीएनडी, दूसरा पेशेंस रखिए, तीसरा जब आपसे कुछ बोला जाए कि वीडियो पॉज करके ट्राई करना है तो सर आपको ही करना है, 10 मिनट लगे 15 मिनट लगे लेकिन आपको ही करना है। ठीक है, तो सर ये मेरी 3 रिक्वेस्ट है। अगर आप ये चीजें कर लेते हैं तो 101% आपको चीजें बहुत ही बेहतरीन तरह से समझ आ जाएंगी। जितना भी हम कोड लिख रहे हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अलॉन्ग विद टाइम स्टैम्प्स आप चेक कर सकते हैं। वीडियो को 1x पर देखें क्योंकि ऑलरेडी बहुत ट्रिम्ड वीडियोस होती हैं, स्पीड बढ़ा दोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है सर, एंड प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। अगर आप फ्री वीडियो देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो उसे क्या मतलब है, क्या समझूं मैं एक ही चीज समझ सकता हूं कि सर आप चाहते ही नहीं है कि मैं वीडियो फ्री बनाऊं, आप चाहते हैं कि पेड वीडियो बनाऊं मैं। ठीक है, पूरे इंटरनेट पे चले जाइए, लोग 20-20 30-30 हजार रुपए खर्च कर देते हैं, फिर मेरे पास आते हैं टॉपमेट पे और बोलते हैं सर आपका लेक्चर देख रहा था मैं ऐसे। मैंने कहा सर आपने 20,000 रुपए वहां क्यों दिए फिर। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये आप जो पढ़ रहे हो इनकी वैल्यू ज्यादा है पेड कोर्सेज से भी, और मैं चाहता नहीं इनको पेड करना। सो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी तक हमने लिस्ट पढ़ लिया है, टपल्स पढ़ लिए हैं, इस वीडियो में हम डिक्शनरी पढ़ने जा रहे हैं। पाइथन में डिक्शनरी स्टोर करती है की वैल्यू पेयर्स को। हमारे रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं, जैसे कि आपकी डिक्शनरी ले लीजिए, उसमें क्या है, कीज क्या है, वर्ड्स हैं, वैल्यू क्या है, उनका मीनिंग। एक और एग्जाम्पल, आपके कॉन्टैक्ट्स फोन के अंदर, की क्या है, बंदे का नाम, वैल्यू क्या है, उसका फोन नंबर। कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सर कुछ, कीज मस्ट बी यूनिक, की हमेशा यूनिक होंगी सर, और कीज में जो डेटा टाइप यूज होगा वो इम्यूटेबल होना चाहिए, जैसे कि स्ट्रिंग्स, नंबर्स, टपल्स। वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं। एक फाइल मैं क्रिएट कर लेता हूं, 13 dictionary.py। ये देखिए, स्टूडेंट एक डिक्शनरी है क्योंकि इसने स्टोर किया है की वैल्यू पेयर्स को। नेम क्या है, की है, वैल्यू क्या है, एलिस, एज क्या है, की है, 20 क्या है, वैल्यू, ग्रेड क्या है, की है, और उसकी वैल्यू क्या है, ए। डिक्शनरी तब यूज करेंगे आप अगर आपको रिलेटेड की वैल्यू पेयर इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। जैसे यहीं पर देख लो, आप स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना चाहते हो कि सर उसका नाम क्या है, उसकी उम्र क्या है, उसका ग्रेड क्या है, अगर उसका फोन नंबर है तो फोन नंबर क्या है। एंड इसकी खास बात क्या है कि आप बिना टाइम वेस्ट करे स्टूडेंट का ग्रेड निकाल सकते हो, चाहे की वैल्यू पेयर 1000 हो, टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। जैसे मान लीजिए ये ऐसे रखा हुआ है ना, ऐसे रखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पर कुछ सर्च करता हूँ तो बहुत टाइम लगता है क्योंकि लीनियर सर्च होता है यहाँ पर। अगर मैं देखूं कि सर 6 है या नहीं है तो मैं ऐसे जाऊंगा, सर्च करूंगा ऐसे, है ना, जैसे कि 2 इन दिस, अब ये सर्च करेगा, या फिर 9 इन दिस, अब ये स्टार्टिंग से जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, पहले एक देखेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे देखेगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी कीज है, मान लेते हैं फोन नंबर इसका ये है, प्लेस ऑफ बर्थ ये है, कितनी भी आप की वैल्यू पेयर बना लो, आप एक ही बार में उसको सर्च कर पाएंगे कि भैया प्लेस ऑफ बर्थ दे दो मेरे को, निकाल के तुरंत दे देगा, वो सर्च नहीं करेगा। ठीक है सर, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि डिक्शनरी क्या है पाइथन के अंदर। सिंटैक्स पर आएंगे हम वापस, लेकिन पहले ये देखिए डिक्शनरी है क्या, है ना, क्यों आया। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट इज इक्वल टू, मैं स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा हूँ, एलएस 20 ए कंप्यूटर साइंस। यार कुछ तरीका ही नहीं है स्टोर करने का। अगर मैं लिस्ट यूज करूँ तो मेरे को पता ही नहीं एलिस का क्या मतलब है, चलो एलिस का तो पता चल सकता है कि हाँ भाई नाम है, 20 का मतलब क्या पता ही नहीं है, ए क्या पता ही नहीं, कंप्यूटर साइंस क्या पता ही नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर मैं
सिर्फ इंडेक्स से चीजें गेट कर सकता हूं कि भैया स्टूडेंट ऑफ 0 एलिस, स्टूडेंट ऑफ 120, स्टूडेंट ऑफ 2A, स्टूडेंट ऑफ 3 कंप्यूटर साइंस, लेकिन 1 2 3 ये है कि तो इंडेक्स है जस्ट। इंफॉर्मेशन भी चाहिए मेरे को मतलब ही नहीं इंडेक्स से। मेरे को ये भी स्टोर कराना है कि सर एलिस है क्या, 20 है क्या, ए क्या है, कंप्यूटर साइंस क्या है। इसीलिए डिक्शनरी आया, क्योंकि यहाँ पर देखो आप की से गेट कर सकते हो वैल्यू को, यहाँ पर आप इंडेक्स से गेट करते हो, यहाँ पर की से करोगे। समझ रहे हो बात को? ये देखो कितना सही है कि भैया स्टूडेंट लिख दिया मैंने, इसको अब डिक्शनरी बना दिया कि भैया नेम कॉलन एलिस, एज कॉलन 20, कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लिया, ग्रेड ए है, मेजर कंप्यूटर साइंस है, कॉमा सेपरेटेड की वैल्यू पेयर डाल दिए मैंने। ठीक है, सिंटैक्स को मारो गोली, अभी तो भावनाओं को समझो कि यूज क्यों कर रहे हैं इस चीज को। अब देखो अगर मेरे को नाम चाहिए इस स्टूडेंट का, स्टूडेंट एंड देन जैसे इंडेक्स हम यूज करते थे ऐसे की दे दीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, एलिस आ गया। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि कब लिस्ट यूज करना चाहिए, कब डिक्शनरी यूज करना चाहिए। मान लो आपको आपकी मम्मी ने बोला कि ये सामान लाना है, तो वो क्या है, शॉपिंग लिस्ट नाम में लिस्ट है कि भैया दूध लाना है, ब्रेड लानी है, एग्स लाने, चीज लाने। आप इसमें डिक्शनरी करोगे क्या, बताइए। अच्छा अब दूसरा एग्जांपल, आपकी टीचर को ग्रेड्स स्टोर करने हैं स्टूडेंट्स के। अब बताओ क्या वो ऐसे कर लेगी ABCD AB, अरे ये तो बताओ किसका ए है किसका बी है। तो देख रहे हो यहाँ पर हमें की वैल्यू पेयर चाहिए। जैसे कि देखो एलिस के भाई 92 हैं, बॉब के 85 है, चार्ली के क्या है 78 है, ऐसे। चलिए अब हमें पता चल गया कि हाँ भाई क्यों आया डिक्शनरी, एंड लिस्ट में क्या कमी रह गई थी कि हमें सर डिक्शनरी जैसा कुछ भी पढ़ना पड़ रहा है। अब देखते हैं ऑफिशियली कि हाँ भाई क्रिएट कैसे करते हैं डिक्शनरी को, क्या सिंटैक्स है डिक्शनरी का। तो पहला हमारा सब पॉइंट खत्म हो गया है कि सर वाई डिक्शनरी, क्यों पढ़ रहे हैं इस कथा को। अब पढ़ेंगे क्रिएटिंग डिक्शनरीज। देखिए मोस्ट कॉमन वे टू क्रिएट डिक्शनरीज इज यूजिंग कर्ली ब्रैकेट्स विद की वैल्यू पेयर सेपरेटेड बाय कॉमास, दैट्स इट। भाई कर्ली ब्रैकेट्स लगा दो एंड की वैल्यू पेयर दे दो, कॉलन लगाना इक्वल नहीं, ठीक है, एंड हर एक की वैल्यू पेयर को सेपरेट कर दो विद कॉमा, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। ये रहा सिंटैक्स, डिक्शनरी का नाम, वेरिएबल का नाम, देन कर्ली ब्रैकेट्स में की 1 वैल्यू 1, की 2 वैल्यू 2, की 3 वैल्यू 3, दैट्स इट। अगर मेरे को खाली डिक्शनरी क्रिएट करनी है सर, कुछ नहीं करना, कर्ली ब्रैकेट्स खाली, दैट्स इट, खाली डिक्शनरी क्रिएट हो गई आपकी। वीडियो को पॉज करिए एंड एक डिक्शनरी क्रिएट करिए 3 फलों की। आप कहोगे कि 3 फल, अरे 3 फल तो मैं लिस्ट में क्रिएट कर सकता हूँ, नहीं, आपको क्या करना है, फल का नाम एज की एंड फल का कलर एज वैल्यू। वीडियो को पॉज करिए, ठीक है। वेरिएबल का नाम फ्रूट्स, डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं तो कर्ली ब्रैकेट्स देन की वैल्यू। ये हो सकते हैं कुछ भी इम्यूटेबल, यहाँ पर तो हम ऑब्वियसली स्ट्रिंग रखेंगे क्योंकि नाम हमें स्टोर करने हैं एज की, एप्पल, ठीक है। वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है कि सर क्वांटिटी एप्पल की है ना, कलर एप्पल का, कुछ भी, इसकी वैरायटीज कितनी होती हैं तो लिस्ट भी आप बना सकते हो एप्पल के आगे ना एज वैल्यू, वो भी हम करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें सिंपल रखना है कि भैया कलर हमें स्टोर करना है। देन बनाना येलो, कीवी आई थिंक ब्राउनिश कलर होता है उसका ना कुछ, तो ब्राउन डाल देते हैं, दैट्स इट। ये हमारी डिक्शनरी है ना। हमेशा मल्टी लाइन में ही क्रिएट करिएगा, ऑब्वियसली सिंगल लाइन में भी हम क्रिएट कर सकते हैं, कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं घिसेगा हमारा, लेकिन रीडेबिलिटी बढ़ती है अगर हम मल्टी लाइन में चीजें रखेंगे, ठीक है। ये तो है डायरेक्ट। दूसरा क्या है, दूसरा आप डिक्ट कंस्ट्रक्टर है ना, डिक्ट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं ऊपर वाली ही डिक्शनरी को क्रिएट कर लेता हूँ, डिक्ट, इसमें आप पास कर देंगे, आपको जो की बनानी है उसको एज आर्ग्यूमेंट पास कर दीजिए। याद है जैसे हम प्रिंट चलाते थे, प्रिंट में जैसे यहाँ मैंने कुछ प्रिंट कर दिया, ठीक है, और फिर मैं कॉमा लगा के यहाँ पे एंड लिखता था, राइट, एंड, ऐसे कि एंड में ये प्रिंट करना। तो देखना जो VIC के बाद जो है वो डॉट डॉट प्रिंट होगा। इसको मैं अगर 2 बार प्रिंट करता हूँ तो देखेगा यहाँ पर VIC डॉट डॉट, हमें पता है, ठीक है। ये क्या है, आर्ग्यूमेंट है इनसाइड प्रिंट फंक्शन। सिमिलरली आपको क्या करना है, डिक्ट जो फंक्शन है उसमें कीज को एज आर्ग्यूमेंट पास करना है एंड इक्वल में क्या देना है, वैल्यू, ठीक है। तो बनाना एज की एंड येलो एज उसकी वैल्यू, कीवी एज की एंड ब्राउन एज वैल्यू, ठीक है। तो इससे क्या है, सेम डिक्शनरी क्रिएट हुई है इससे भी। आप इस डिक्ट फंक्शन में, मैं कह रहा हूं लिस्ट ऑफ टपल दे सकते हो आप, ठीक है। तो देखना पहले वाले, अब देखना लिस्ट ऑफ टपल बना रहा हूं, पहला टपल, दूसरा टपल एंड देन तीसरा टपल,
कीवी एंड ब्राउन, सेम ही डिक्शनरी हमारी क्रिएट होगी इससे। ओके, आप चेक भी कर सकते हैं। डी बोल देता हूँ इसको, मैं प्रिंट करके देख लीजिए डी को, सेम ही है सर। ओके, मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था की कैन ओनली बी इम्यूटेबल थिंग्स, यानी वो चेंज ना हो, जैसे कि स्ट्रिंग, इंटीजर, एक बूलियन वैल्यू ट्रू या फिर फॉल्स, एंड टपल एंड फ्रोजन सेट्स को भी हम यूज कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा नहीं है फ्रोजन सेट, वो सेट में पढ़ेंगे, क्योंकि फ्रोजन सेट्स आर ऑल्सो इम्यूटेबल। आप बोलोगे ऐसा क्यों है कि कीज को इम्यूटेबल होना पड़ रहा है? जैसे मैंने आपको बताया कीज जो हैं वो इम्यूटेबल होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर क्या है, स्ट्रिंग है, और भी एग्जांपल लिए हमने। यहाँ पर स्ट्रिंग की जगह टपल हो सकता है, बूलियन हो सकता है, एक नंबर हो सकता है, एक फ्लोट हो सकता है, लेकिन लिस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि लिस्ट इज म्यूटेबल। अब जैसे ये है, ये हमारा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि की जो है आपने लिस्ट रख दी है जो कि म्यूटेबल होती है। अब देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो सर इंटरनल वर्किंग समझ लेते हैं, ऑटोमेटिकली सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है सर, इंटरनल वर्किंग पढ़ लेते हैं डिक्शनरी की। हमारी डिक्शनरी जो है वो एक डेटा स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, जिसको बोलते हैं हैश टेबल, यानी कि इंटरनली डिक्शनरी हैश टेबल का इस्तेमाल करता है टू स्टोर थिंग्स। समझ रहे हो? जैसे बाहर से तो हमें ये दिख रहा है जैसे कि स्टूडेंट इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, ये, लेकिन अंदर क्या है? अंदर है हैश टेबल। समझ रहे हो ना? अभी हैश टेबल क्या है? ये एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हर की का एक यूनिक नंबर जनरेट होता है। उस यूनिक नंबर को हैश वैल्यू बोलते हैं। समझ रहे हैं बात को? ये हैश वैल्यू एक इंडेक्स बताता है जहां उस की वैल्यू को स्टोर किया जाता है। फिर से बोल रहा हूं, हैश टेबल एक क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ अरे है। हर की के लिए एक यूनिक वैल्यू बनती है, उस यूनिक वैल्यू से इस स्पेशल टाइप ऑफ एरे में इंडेक्स निकाला जाता है कि पूरा का पूरा पेयर कहां पटका जाए। और समझ में जाएगा, सुनो मेरी बात। मैं प्रिंट करता हूं नेम को, हमें पता है क्या होगा, नेम प्रिंट हो गया है। लेकिन मैंने बोला कि जब भी हम की वैल्यू पेयर डालते हैं डिक्शनरी में, तो की का हैश निकलता है, की का एक यूनिक वैल्यू निकलता है। अच्छा, तो वो कैसे निकलता है? हैश फंक्शन है पाइथन का इनबिल्ट, उसमें की एज इट इज पास कर दी जाती है। वो की कुछ भी हो सकती है, नंबर हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, कुछ भी दे दीजिए हैश के अंदर। देखो मैंने चलाया, एक नंबर जनरेट हो गया है। हैश का मतलब क्या है? रिटर्न्स हैश वैल्यू ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट। बोल रहा है सर सुनिए, अगर आप कुछ इनपुट देते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक आउटपुट आएगा, वही आउटपुट आएगा। और ठीक है, कितनी बार भी मैं इसको प्रिंट कर लूं, सेम ही आउटपुट आना है हैश फंक्शन का। देख रहे हो, सेम ही आउटपुट आ रहा है। अच्छा, अब सेम आउटपुट आ रहा है, इस आउटपुट से क्या होगा? हम इंडेक्स निकालेंगे इस अरे का, और उसमें इस पूरे के पूरे पेयर को पटक देंगे। ये मत कह देना कि सर दिस एंड दिस इज डिफरेंट। ठीक है, ये दो सेशन है टर्मिनल के। ठीक है, मैं बार बार प्रोग्राम चला रहा हूं, ड्यूरिंग वन सेशन दीज ऑल विल बी सेम। समझ रहे हो? दोबारा प्रोग्राम चलाऊंगा तो हाँ डिफरेंट आ सकता है, लेकिन एक सेशन में, यानी कि एक बार अगर मैं लिख रहा हूं, एक प्रोग्राम रन में, ये सारे सेम होंगे। ठीक है सर, चलिए अच्छी बात है। हैश का मतलब क्या है कि अगर आप कुछ स्पेसिफिक इनपुट देते हैं, उसका हमेशा 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 वही आउटपुट आना है ड्यूरिंग अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। फिर क्या होता है? अब इस हैश को लिया जाता है, इस वैल्यू को लिया जाता है, इस यूनिक वैल्यू को लिया जाता है, और इसकी हेल्प से इस अरे में या फिर इस हैश टेबल में इंडेक्स निकाला जाता है कि सर इस नेम राहुल को कहां पटका जाए, कुछ इस तरह से। ठीक है, कि सर हैश ऑफ नेम मॉड्यूलो साइज ऑफ हैश टेबल। ये इंटरनली हो रहा है, हमारे पास है नहीं साइज ऑफ हैश टेबल। ठीक है, इंटरनली हो रहा है, मैं ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, अगर मान लेते हैं बाय डिफॉल्ट अभी हैश टेबल का या फिर एरे कुछ भी बोल दीजिए, उसका 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडेक्स आ जाएगा कुछ। ठीक है, इंडेक्स आ जाएगा कि सर नेम कॉलन राहुल पेयर को कहां पटका जाए इस स्पेशल एरे के अंदर, जो इंटरनली है। देखो बोल दिया कि सर छठे इंडेक्स पर रख दीजिए। अब दोबारा चलाता हूं, देखो अब बोल रहा है सर तीसरे इंडेक्स पर रख दीजिए। समझ रहे हो? लेकिन ड्यूरिंग वन एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम हमेशा 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 वो एक ही बोलेगा सर। ठीक है, चलाया तो देखो बोल रहा है कि सर 5वें इंडेक्स पर रख दीजिए इस पेयर को। सिमिलरली इसके लिए होगा, एज मान लेते हैं 8 ही है, हैश टेबल का साइज मान लेते हैं। क्यों बोल रहा हूं सर? इंटरनल है ये सब कुछ, है ना,
इतना डीप जाने की जरूरत है ही नहीं अपने को। अब चलाओ, देखो, अब देखो नेम का तो 5 आ गया एंड देन एज का 2 आया है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, ग्रेड के लिए भी कर ही देता हूँ, चलो, नहीं तो आप रोने लगोगे कुछ बच्चे ऑब्वियसली। चला दिया, 3 4 3। अब देखो नेम वाले पेयर का पहले 5 इंडेक्स आया था, अब 3 आया है। डिफरेंट क्यों है पता है? क्योंकि 2 डिफरेंट प्रोग्राम के सेशन है ये, वहां पर हैश डिफरेंट होगा तो इंडेक्स भी डिफरेंट होगा। समझ रहे हो बात को? चलिए ठीक है, चलाता हूं इसको। 2 6 5, देखो पुराने वाले आउटपुट से डिफरेंट है नेम पेयर का इंडेक्स। क्यों? क्योंकि ये दोनों डिफरेंट सेशन में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। मैंने बताया डिफरेंट सेशन, डिफरेंट हैश, तो डिफरेंट इंडेक्स, लेकिन ड्यूरिंग सेम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ड्यूरिंग सेम सेशन चीजें सेम होंगी। हैश सेम होगा तो इंडेक्स भी सेम होगा। 2 6 5। तो खास आपके लिए मैंने चीजें विजुअलाइज भी करवा दी हैं। कुछ ऐसा दिखेगा इंटरनली, ठीक है? ये जो है स्पेशल टाइप ऑफ एरे जिसको बोल रहे हैं, जिसको हम हैश टेबल बोल रहे हैं, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। सेकंड पर नेम राहुल पड़ा हुआ है, छठे पर एज 21 पड़ा हुआ है, 5वें पर ग्रेड ए पड़ा हुआ है। अब इसका फायदा क्या है? देखो ध्यान से सुनो, ये चीजें अब स्टोर हो गई हैं, ठीक है? जब मैं गेट करूंगा ना, जब मैं गेट करूंगा, स्टूडेंट डॉट गेट करूंगा, मैंने किया नेम, तब भी सेम प्रक्रिया होगी। हैश निकाला जाएगा, ठीक है, देन मॉड्यूलो कराया जाएगा बाय साइज ऑफ हैश टेबल, और सेम ही इंडेक्स निकलेगा और हम फटाफट पहुंच जाएंगे उसी इंडेक्स पर। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान सुनना कान खोलकर, ठीक है? ड्यूरिंग गेट भी सेम प्रक्रिया होगी जो प्रक्रिया यहां हुई थी, ठीक है? कॉपी कर लेते हैं कि सर पहले तो इसका हैश निकलेगा, ठीक है? मान लेते हैं एक सेकंड के लिए 122, ठीक है? मान लेते हैं पहले भी 122 ही आया था हैश, तो दोबारा से ऑब्वियसली 122 ही आएगा। अच्छा ठीक है, मॉड्यूलो साइज ऑफ हैश टेबल, इससे इंडेक्स दोबारा से सेम वाला आ जाएगा जो यहां से आया था ड्यूरिंग पुटिंग, ड्यूरिंग पुटिंग, ठीक है? जब हम बारी बारी से रख रहे हैं ना, बारी बारी से रख रहे हैं चीजों को, जो तब हैश आया था वही सेम हैश ड्यूरिंग गेटिंग आएगा, ठीक है? तो इंडेक्स भी सेम आएगा, तो फटाफट से इंडेक्स 2 आ गया, फटाफट से चला जाएगा ये इंडेक्स 2 पर। इटरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत के तुरंत इसको राहुल मिल जाएगा यहाँ पर। समझ रहे हैं बात को? आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है? आप चेक भी कर सकते हैं। मैं सेम चीज यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है? इसको हम हटाते हैं, ठीक है? सिर्फ नेम की बात करते हैं। जो देखो इंडेक्स यहाँ पर ऊपर आएगा ना, वही यहाँ पर आएगा, ठीक है? हम कुछ कर नहीं रहे इंडेक्स का, मैं दिखा रहा हूं जस्ट कि कितनी बार भी चला लो इसको, कितनी बार भी चला लो इसको, सेम इंडेक्स आना है। चलाओ, 6 6, देख रहे हो? ऑब्वियसली डिफरेंट आ सकते हैं, ठीक है? क्योंकि 2 अलग अलग एग्जीक्यूशन, 2 अलग अलग सेशन पे, ठीक है सर? ऐसा भी हो सकता है, सुनिए मेरी बात, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लो आपने ये डाला हैश टेबल में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपने नहीं मतलब डिक्शनरी में डाला खुद ने, फिर एज 21 आया, हो सकता है जिस इंडेक्स पे आपने ये डाला सेम इंडेक्स पर ये आ जाए, गलती से ही लेकिन आ गया। इसको बोलते हैं कॉलिजन, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? कॉलिजन। हो सकता है, देखो मैं क्या करता हूं, यहां पर लिखता हूं इसको एज, और मैं तब तक मैं इसको चलाता रहूंगा जब तक सेम इंडेक्स नहीं आ जाता दोनों का ही। चलाया मैंने, 1 7 2 3 7 7, देख रहे हो 7 7 आ गया, दोनों का सेम इंडेक्स आ गया। अब कैसे होगा सर? नेम को भी आप बोल रहे हो 7वें इंडेक्स पे डालना है, एज को भी बोल रहे हो कि 7वें इंडेक्स पे डालना है, ऐसे कैसे? डिक्शनरी पाइथन के अंदर ये ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है, ठीक है? इसको बोलते हैं क्या? कॉलिजन। कॉलिजन अपने आप हैंडल कर लेता है पाइथन। कैसे? पाइथन देखेगा कि सर एज का सेम इंडेक्स आया है, तो एक इंटरनली एक नया फॉर्मूला लगाता है टू फाइंड नेक्स्ट पोजीशन। इसमें लिंक्ड लिस्ट नहीं होता। आप कहेंगे सर ये क्या बता रहे हो लिंक्ड लिस्ट? अगर आप दूसरी लैंग्वेजेस से आ रहे हैं, जैसे जावा में लिंक्ड लिस्ट का कॉन्सेप्ट होता है कि सर यहाँ पर पेयर की जगह एक लिंक लिस्ट रख देते हैं, ठीक है? और एज 21 अब यहाँ आ जाएगा एक लिंक लिस्ट की फॉर्म में कि ये एक पेयर, देन उसके नेक्स्ट में एक और पेयर, ऐसे अगर कोलिजन आता है, ठीक है? लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है। एक मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करता है पाइथन टू फाइंड नेक्स्ट नॉन कोलाइडिंग पोजीशन, ठीक है? पाइथन का इंटरनल एल्गोरिदम है, कोई जरूरत नहीं है उसको पढ़ने की। दैट्स इट, ठीक है सर? मैंने अभी तक आपको बता दिया कि सर डिक्शनरी में इंटरनली क्या होता है, एक तरह की एरे ही होती है। मैंने आपको दिखा भी दी, सर ऐसी लगती है, ठीक है? मैंने आपको बताया जैसे जैसे आप चीजें डालते हैं तो क्या कथा होती है, हैश निकलता है, उससे इंडेक्स निकलता है,
जो इंडेक्स आया है उस एरे का, ठीक है, उस टेबल का। अगर आपको एरे नहीं पता तो एक मान लो सर टेबल है सिंपल सा, ठीक है, उस टेबल का जो भी इंडेक्स आता है वहां पर पटक दिया जाता है वो पूरा का पूरा पेयर, ठीक है सर। सेम प्रक्रिया गेट करने के दौरान भी होती है, इसीलिए ये चीजें फास्ट है, फास्टर सर्च है इसमें। क्योंकि जैसे मान लो आपको ग्रेड फाइंड करना है तो फटाफट पाइथन क्या करेगा, ग्रेड का हैश निकालेगा, हैश से इंडेक्स निकालेगा, फटाफट उस पर्टिकुलर इंडेक्स पर पहुंच जाएगा इस एरे के। आ गया ए, समझ रहे हो बात को। अब एक बात बताइए कि जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब क्या है कि कीज इम्यूटेबल क्यों होनी चाहिए। एक बार सोचिए, वीडियो पॉज करनी है आपको, सारी कहानी मैंने आपको बता दी। अगर अब भी आप जवाब नहीं दे पाए इसका मतलब आपका ध्यान नहीं है यहाँ पर। सर सुनिए मेरी बात, डिक्शनरी क्या कर रही है, हैशिंग इस्तेमाल कर रही है। अच्छा, अगर मान लेते हैं कुछ ऐसा अलाउड होता, यहाँ पर लिस्ट अलाउड है मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, एरर आएगी लेकिन मान लेते हैं अलाउड है। अच्छा, तो मैं क्या निकालूंगा यहाँ पर गेट करने के दौरान 1,2 ऐसे 1,2 है ना, मैं नहीं मतलब डिक्शनरी निकालेगा, हैश निकालेगा और फिर उससे इंडेक्स निकाल लेगा। अच्छा, अब मान लो मैंने ये चेंज कर दी 1,2,3 कर दिया। अब ध्यान सुनो, आपने इंसर्ट तो किया था ये 1,2 के हैश के अकॉर्डिंग, समझ रहे हो, लेकिन आप बाद में आपने 1,2,3 कर दिया तो उसका हैश अब डिफरेंट आएगा, जिसके कारण उसका इंडेक्स डिफरेंट आएगा। जब आप गेट करोगे तो सर राहुल तो आपको मिलने का ही नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान सुनना। मान लो ये है, ठीक है, मान लेते हैं एक सेकंड के लिए ये अलाउड है। तो जब आपने ये इंसर्ट किया तो क्या होगा, इसका एक हैश निकलेगा, उससे एक इंडेक्स निकलेगा, ये पूरा का पूरा वहां पर पटक दिया जाएगा उस इंडेक्स पर। मान लेते हैं फिर आपने क्या किया, चेंज कर दिया, क्योंकि ये म्यूटेबल है, समझ रहे हो, ये चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप गेट करना चाहते हैं, ठीक है, कि भाई स्टूडेंट डॉट गेट, आप खुश हैं बहुत, आपका दिन बहुत अच्छा चल रहा है। सर गेट करोगे इससे, अच्छा इसका फिर से हैश निकलेगा, लेकिन इसका हैश तो अब डिफरेंट निकलेगा 1,2 से, समझ रहे हो, 1,2 के हैश के कोरस्पोंडिंग एक इंडेक्स आया होगा, मान लेते हैं इंडेक्स 2, लेकिन अब 1,2,3 है, उसका हैश डिफरेंट आएगा, मान लेते हैं उससे इंडेक्स आया 6, तो राहुल तो मिला ही नहीं आपको फिर। समझ रहे हो भावनाओं को। इसीलिए कीज मस्ट बी इम्यूटेबल, कि सर एक बार आपने क्रिएट कर दी तो उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जो कि ऑब्वियस भी है। अब जब हमने डिक्शनरी की इंटरनल वर्किंग समझ ली है तो एक और सिमिलर डेटा स्ट्रक्चर का नाम आपने जरूर सुना होगा, जो कि है सेट। सेट भी पाइथन में एक स्पेशल टाइप ऑफ कलेक्शन होता है जो यूनिक एलिमेंट्स स्टोर करता है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, यूनिक कीज हैं, ठीक है, जिनके कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्वियसली वैल्यू हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको कीज ही स्टोर करनी है तो उसको बोलते हैं सेट, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। समझ रहे हो ना, यहाँ पर यूनिक कीज हैं तभी तो चीजें फाइंड हो रही हैं, है ना। अगर मैं एज लिख दूं यहाँ पर, है ना 22, तो सर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, क्या होगा सोचिए एक बार को, ठीक है, इसको हटाता हूं मैं, क्या होगा बताइए, प्रिंट स्टूडेंट, बताइए सर। अरे यार आपने एज इंसर्ट करा तो इसका हैश निकलेगा, ठीक है, फिर इंडेक्स पे जाएगा, ठीक है, एक इंडेक्स पर पूरा का पूरा ये पेयर पटक दिया जाएगा, फिर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर ग्रेड के लिए सेम प्रक्रिया होगी, फिर सेम प्रक्रिया एज के लिए होगी, एज का हैश निकलेगा, देन इंडेक्स निकलेगा, अरे उसको मिल जाएगा कुछ रखा हुआ उस इंडेक्स पर, लेकिन हैश सेम है, समझ रहे हो। तो ये कहेगा अच्छा शायद आप अपडेट करने की ट्राई कर रहे हो, तो एज को 22 कर देगा, ये कुछ एरर है। अच्छा ऑब्वियसली एरर तो आएगी क्योंकि हम यहाँ पे 1,2,3 कर रहे हैं। नेम, अब देखो एज 22 आ गया, समझ रहे हो बात को। तो डिक्शनरी क्या है, की वैल्यू पेयर स्टोर करता है, और की वैल्यू पेयर तो हमेशा यूनिक ही होते हैं सर, समझ रहे हो। अगर एक स्कूल की बात करें तो सर ऐसा थोड़ी होता कि रोल नंबर ही सेम है दो बच्चों के, अरे नाम सेम थे इसीलिए तो रोल नंबर लाए हम डिफरेंट, ऑब्वियस सी चीज है, ताकि यूनिक हो चीजें, समझ रहे हो बात को, ठीक है सर। तो सर अगर आपको यूनिक की वैल्यू पेयर स्टोर करने हैं तो वहां पर आप डिक्शनरी यूज कर लेंगे, लेकिन अगर आपको सिर्फ यूनिक कीज ही रखनी है तो आप सेट्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि रोल नंबर का एक कलेक्शन है, सारे रोल नंबर डिफरेंट होने हैं तो हम उसको सेट बोल देंगे, और इंटरनल वर्किंग सेम ही है उसमें, बिल्कुल सेम है जो कि डिक्शनरी में है, वहां पर भी हैश निकलता है, वहां पर भी इंडेक्स निकलता है, टू मेक श्योर की चीजें यूनिक रहें, ठीक है। सेट्स को मारो गोली, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। डिक्शनरी को क्रिएट कर रहे थे हम, डायरेक्टली दे सकते हो, ठीक है, आर्ग्यूमेंट पास करवा के दे सकते हो, है ना, डिक्ट कंस्ट्रक्टर में टपल से क्रिएट करवा सकते हो, है ना। इनको हटा देता हूं मैं, चीजें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। ओके, आपको कुछ एग्जाम्पल भी दे देता हूँ जहां पर हम दूसरे डेटा टाइप्स एज कीज ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक वेरिएबल ले लिया है डिक्ट इंट की करके, जहां पर हम कीज को
इंटीजर ले रहे हैं। दूसरा एग्जांपल जहां पर कीज को हम फ्लोट ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बूलियन में तो आपके पास दो ही चॉइस होंगी, ट्रू या फिर फॉल्स। ट्रू या फिर फॉल्स, यहाँ पर हम कुछ भी लिखवा सकते हैं वैल्यू में, जैसे मैं लिख दिया इट्स अ ट्रू, इट्स फॉल्स, ठीक है। अब मैं बताता हूँ टपल एज की। ये देखिए यहाँ पर की क्या है, एक टपल है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। की क्या है, एक टपल है, और वैल्यू क्या है, एक स्ट्रिंग है। बेसिकली क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे और किसके कोऑर्डिनेट्स है वही है, ठीक है सर, चल जाएगा प्रोग्राम में, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन देखो जैसे ही मैं इसको लिस्ट बना देता हूँ अगर, अब देखना, अब चलाता हूँ, एरर आ गई है, समझ रहे हो। अनहैशेबल टाइप लिस्ट, देख रहे हो, लिस्ट को हैश ही नहीं कर पाएगा, ये करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यार आप तो बाद में चेंज कर दोगे, फंस जाएगा ये बेचारा पाइथन कि मैं कैसे फाइंड करूं। ठीक है सर, इसको वापस से टपल ही बना देते हैं। ऑब्वियसली आप मिक्स कर सकते हैं चीज़ों को, है ना, कीज को, कि यहाँ पे एक इंटीजर हो गई, एक फ्लोट हो गई, एक फलाना एकदम का ना, कुछ भी आप कर सकते हैं मिक्स। जैसे देखो मैंने मिक्स्ड एक डिक्शनरी बना दी है, जहाँ पर देखो पहली की क्या है, इंटीजर है, दूसरी की क्या है, स्ट्रिंग है, एंड तीसरी की क्या है, एक टपल है। ठीक है सर, एक और चीज़, आप डिक्ट में कुछ भी दे सकते हो, वैसे जरूरी नहीं है कि लिस्ट ऑफ टपल्स ही हो, लिस्ट ऑफ लिस्ट भी हो सकती है, जैसे कि ये है, आप ये भी पास कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, ये की बन जाएगी, ये वैल्यू की बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी। बेसिकली डिक्ट कंस्ट्रक्टर को चाहिए आप सर कुछ भी पास करिए, बट उसमें हर एक एलिमेंट शुड ऑल्सो बी एन इटरेबल, जिसमें एग्जैक्टली दो एलिमेंट्स हों, पहला की बन जाएगा, दूसरा वैल्यू बन जाएगा, दैट्स इट। चाहे पहला लिस्ट हो दूसरा डबल हो तो भी चल जाएगा, तो भी कोई इशू नहीं होगा सर, उसको बस इटरेबल से मतलब है। ठीक है सर, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, जैसे हमने ये सिंटेक्स यूज किया था, मैं इसको नीचे ही पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, कोई दिक्कत नहीं होगी, चल जाएगा ये। ठीक है, यूज नहीं करने वाला बात है, लेकिन चल जाएगा। अगर मैं उल्टा करूँ तो 1 इज इक्वल टू a, 2 इज इक्वल टू b, अब नहीं चल रहा, अब एरर आ रही है। अगर मैं इसको चलाता हूँ तो देखिए क्या कर रहा है, सिंटेक्स एरर, एक्सप्रेशन कैन नॉट कंटेन असाइनमेंट। असल में होता क्या है, यहाँ पर आपको वैलिड आइडेंटिफायर देना पड़ता है। याद है हमने वेरिएबल के नामकरण के कुछ रूल्स पढ़े थे, वो यहाँ पर लागू होते हैं कि भैया कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर, कैन ओनली कंटेन अंडरस्कोर, वो सब चीज़ यहाँ पर लागू होती है। एक वैलिड वेरिएबल नेम आना चाहिए यहाँ पर। A1 लिखोगे तो हो जाएगा, ठीक है, 1 नहीं होगा, समझ आती है बात, तो दिस विल नॉट वर्क, है ना, रेज करता है सिंटेक्स एरर, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, वैसे इतना कुछ है नहीं इसमें रॉकेट साइंस, जैसे आप यूज़ करोगे तो सब चीज़ ऑब्वियस लगने लगेंगी आपको ये। ठीक है सर, हमने क्रिएट करना सीख लिया है, अब हम पढ़ते हैं एक्सेस कैसे करते हैं। एक्सेसिंग डिक्शनरी एलिमेंट्स, दो तरीके हैं, यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड यूजिंग गेट मेथड। जैसे हमने देखा ही था, ये एक डिक्शनरी है पर्सन, तो मेरे को कुछ नहीं करना, प्रिंट पर्सन एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट में दे दीजिए की, है ना, की एज इट इज दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। आप देख सकते हैं एलिस आ गई है, ठीक है, ओके। ऊपर भी कहीं पे हमने प्रिंट कर रखा हुआ, इसलिए 2 बार एलिस आई है। अगर की एग्जिस्ट नहीं करती है, जैसे कि मैंने नेम में ए डाल दिया ऐसे, है ना, स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, तो क्या रहा है, की एरर आ गई है, ओके। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, गेट का इस्तेमाल कर सकते हो, पर्सन डॉट गेट, ठीक है, जो डिक्शनरी का नाम है, वेरिएबल का नाम है, उसका इस्तेमाल कर लीजिए एंड यहाँ पर पास कर दीजिए वो की जो कि आपको चाहिए। जैसे कि मेरे को अब एज चाहिए, ठीक है, एज चाहिए, तो अब देखेगा यहाँ पर 25 आ गई है। ये मेथड इसलिए बेटर है, यहाँ पर आप डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं अगर एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे मान लो सिटी में सर्च करता हूँ, ठीक है, अब अगर मैं चलाता हूँ तो नन आया है, ठीक है, कि है ही नहीं, एरर नहीं आई है। देखो ये अच्छी चीज़ है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर सिटी करूँगा तो एरर आएगी, लेकिन यहाँ पर क्या है, नन आया है, ठीक है, कि सर कुछ नहीं है। ठीक है, नन इज ऑल्सो अ डेटा टाइप, जैसे 1 2 3 नंबर है, इंटीजर है ना, बूलियन है, स्ट्रिंग है, लिस्ट है, ये सब ऐसी नन है कि सर कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो, कुछ नहीं यानी कि नन। अच्छा, आप चेक कर सकते हो इज नन, ऐसे तो ट्रू आएगा, ट्रू आएगा, समझ रहे हो। चलो अच्छी बात है। खास बात क्या है एक और, कि यहाँ पर हम दे सकते हैं अपनी डिफॉल्ट वैल्यू, कि मेरे को नन नहीं प्रिंट करना, मेरे को NA प्रिंट करना है, नॉट अवेलेबल, NA ऐसे, तो अब देखेगा NA प्रिंट हो गया, ओके, बाय डिफॉल्ट। ठीक है सर, अगर कोई की एग्जिस्ट नहीं करती तो आप डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। आप यहाँ पर एक और काम कर सकते हैं, जैसे कि एक और मैं डिक्शनरी ले लेता हूँ, स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, राम के मार्क्स हैं 88, श्याम के मार्क्स कितने हैं बताइए सर, 87,
घनश्याम के मार्क्स कितने हैं? 86। ठीक है, कैपिटल लेटर भी लिख देते हैं सबके नाम के स्टार्टिंग में। हमें एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना है कि बंदा एंटर करे नाम कि भैया मेरे को इसके मार्क्स देखने हैं। ठीक है, अगर होते हैं तो हम उसको प्रिंट कर दें, अगर नहीं है वो स्टूडेंट तो हम प्रिंट करें स्टूडेंट नॉट फाउंड। ठीक है, ऐसे तो ऐसे लिख लेते हैं की ली हमने यूजर से इनपुट एंड फिर हम प्रिंट करें स्टूडेंट्स डॉट गेट की। अगर मिलती है तो बढ़िया, नहीं मिलती है तो हम प्रिंट कर दें, है ना, नॉट फाउंड करके कुछ भी लिख दिया मैंने। ठीक है, मैं लिखता हूँ राम। अरे नॉट फाउंड आ रहा है, क्यों? क्योंकि सर स्मॉल राम हमने लिखा है यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, की को टाइटल में कन्वर्ट कर लेते हैं, टाइटल केस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब मैंने जैसे राम क्वेरी किया तो 88 आ गया। ओके, फिर से चलाता हूँ मैं, श्याम लिखा मैंने। ठीक है, एंटर किया तो शाम के मार्क्स आ गए हैं। मैंने अपना नाम लिखा तो लिखा गया नॉट फाउंड। ओके, आप एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पर आप इफ एल्स का भी यूज कर सकते हैं। इफ की इन स्टूडेंट्स, ऐसे भी कर सकते हैं आप। जब आप ये लिखते हैं ना, कुछ सर्च करते हैं की इन स्टूडेंट्स, तो बेसिकली आप स्टूडेंट्स की कीज में चीजों को सर्च करते हैं। ठीक है, अगर ये की जो आपने इनपुट करी है वो स्टूडेंट्स की कीज के अंदर है तो प्रिंट कर दीजिए स्टूडेंट्स की, एल्स प्रिंट कर दीजिए नॉट फाउंड। ठीक है, यहीं पर टाइटल बना देते, चलो इसको ना, इनपुट लिया एंड देन टाइटल बना दिया। ठीक है सर, अब देखते हैं, राम लिखा आ गया, अक्षित लिखा नॉट फाउंड आया। देखिए सबसे पहले हमने देखा कि डिक्शनरी क्यों, ठीक है, क्यों आई सर। फिर हमने डिक्शनरी को क्रिएट करना सीखा, देन हमने देखा एक्सेस कैसे कर सकते हैं चीज़ों को। अब हम देखते हैं मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं डिक्शनरीज को, है ना। जैसे पर्सन एक डिक्शनरी है, मेरे को एज 26 करनी है सर, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी। आप गेट कैसे करते हो, पर्सन एज ऐसे गेट करते हो, जस्ट इक्वल लगा दीजिए, हो गया सेट। ठीक है, चौंकने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिस्ट में भी कर सकते थे हम। ठीक है, अगर मान लो एक की ऐड करनी है, जैसे मान लो पर्सन, इसमें सिटी ऐड करना है, तो कुछ नहीं सर, एक नई की ऐसी डाल दो। ठीक है, नई की लिख दी और लिख दो कि हाँ भाई कहाँ रहता है वो, दैट्स इट। अब देखो सिटी ऑलरेडी तो एग्जिस्ट करता नहीं है तो वो कर देगा, अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो उसको चेंज कर देगा, नहीं करता तो एक नई की क्रिएट कर देगा सर, सिंपल सी बात है। प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको पर्सन। अच्छा ऊपर वाला चल रहा है ना, ये कुछ डाल देता हूँ एक सेकंड के लिए। यहाँ पर इनपुट को हम क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं एंड राम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ताकि बार बार ये ना चले। अब चलाता हूँ मैं तो देखेगा, अब देखिए इस डिक्शनरी में सिटी की ऐड हो गई है विद वैल्यू न्यूयॉर्क, कोई दिक्कत नहीं हुई है। अगर की एग्जिस्ट करती है तो मॉडिफाई हो जाती है, अगर की एग्जिस्ट नहीं करती तो ऐड हो जाती है। अब मान लेते हैं डिलीट करनी है मेरे को, ठीक है, सिटी जो की हमने डाली है उसी को डिलीट करना है, तो DEL का यूज कर सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, पर्सन एंड देन जो भी की आपको हटानी है वो दे दीजिए, वो डिलीट हो जाएगी। आप कंफर्म भी कर सकते हैं, आप देखेंगे लास्ट में, सबसे लास्ट में यहाँ पर सिटी रिमूव हो गया है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा अगर ये सिटी की एग्जिस्ट नहीं करती तो एरर आती। जैसे मान लो मैं क्या करता हूँ, है ना, डेट ऑफ बर्थ डिलीट करना चाहता हूँ फॉर सम रीजन, तो एरर आ जाएगी, कह रहा है कि सर की एरर आ गई है क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करती DOB। अब देखिए DEL जो है वो रिटर्न नहीं करता कुछ, लेकिन फॉर सम स्पेसिफिक रीजन आपको चीजें रिटर्न भी करवानी है, तो उसके लिए एक और मेथड है, पर्सन डॉट पॉप भी है सर। और यहाँ पर की का नाम दे दीजिए, जैसे कि मैं देता हूँ नेम, तो देखेगा ये कुछ रिटर्न करेगा। ठीक है, पर्सन डॉट पॉप मेथड रिटर्न करेगा कुछ, क्या रिटर्न, जो कि वैल्यू है वो रिटर्न करेगा। आप देख सकते हैं एलिस ने रिटर्न करी है और डिलीट भी हो गई है। ठीक है, डिलीट भी हो गई है। और खास बात क्या है, खास तो क्या, ये एरर देगी इफ नॉट फाउंड, एरर इफ नॉट फाउंड, जैसे डिलीट के केस में था। बस ये डिफरेंस है, ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ये रिटर्न कर देगा। एक और मेथड है क्लियर, अगर सब कुछ क्लियर करनी है आपको, है ना, बिल्कुल सब कुछ डेटा खाली करना है, तो आप क्लियर इस्तेमाल कर लीजिए। आप देखना डिक्शनरी खाली हो चुकी होगी, खाली हो गई है। एक और मेथड है पॉप आइटम, जैसे मैं क्या करता हूँ, दोबारा से इसको क्रिएट कर लेते हैं, है ना, क्लियर तो हो ही गया यहाँ पे। अब देखना मैं करता हूँ पर्सन डॉट पॉप आइटम चला देता हूँ एंड देन प्रिंट करता हूँ पर्सन को, तो देखेगा लास्ट इंसर्टेड की वैल्यू पेयर उड़ गया है। अब देखिए पॉप आइटम यहाँ पर खास है क्योंकि 3.7 के बाद पॉप आइटम लास्ट वाला आइटम ही रिमूव करता है।
है ना, पाइथन 3.7 से। लेकिन पाइथन 3.7 से पहले आर्बिट्रेरी रिमूव करता था। ऐसा क्यों? क्योंकि सर सुनिए मेरी बात, 3.7 के बाद डिक्शनरीज में इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन होता है, ठीक है। जिस ऑर्डर में आप चीजें इंसर्ट करेंगे उसी में रहेगी, लेकिन 3.7 से पहले ऐसा कुछ नहीं था, सब आर्बिट्रेरी था, सही है। तो पॉप आइटम 3.7 से पहले कुछ भी रिमूव कर देता रैंडमली, लेकिन यहां पर लास्ट वाला रिमूव होगा, ठीक है सर। तो इस तरह से आप चीजें मॉडिफाई करवा सकते हो एंड चीजें डिलीट करवा सकते हो। एक और चीज, यहाँ पर पॉप में जैसे मैंने चलाया तो ऑब्वियसली रिमूव हो जाएगा, ठीक है, और एरर आएगी अगर फाउंड नहीं होता है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर पर्सन क्या है देख लेते हैं। पर्सन क्या है, नेम एलिस है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि इस समय एज नहीं है। पर्सन डॉट पॉप कराता हूँ मैं एज के साथ, तो क्या ये एरर आई है? क्योंकि हम कुछ रिटर्न करवाना चाहते हैं जो कि मिला ही नहीं, उसको करवा सकते हो रिटर्न, भाई डिफॉल्ट वैल्यू दे दीजिए एन करके कि मिला ही नहीं, तो कुछ एरर नहीं आएगी अब, ठीक है। तो ये भी चीज़ आएगा, ओके, डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हो पॉप के अंदर। तो एक काम कर देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ना, एरर इफ नॉट फाउंड एल्स यूज फॉल बैक। अगर एरर नहीं चाहिए, जैसे कि यहाँ पर मैं समथिंग लिख देता हूँ, समथिंग, ठीक है। समथिंग तो है ही नहीं हमारी किसी भी डिक्शनरी में, तो एरर आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आई क्योंकि हमने यहाँ पर फॉल बैक दे दिया है। तो यहाँ पर कुछ समथिंग प्रिंट हो जाएगा, समथिंग एन प्रिंट हो जाएगा ऊपर, ठीक है। खास आपके लिए एक टेबल क्रिएट कर देता हूँ कि जब आप फाइल देखो ये तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। डिलीट रिटर्न नहीं करता कुछ भी, स्पेसिफिक की को हाँ डिलीट कर देता है। पॉप स्पेसिफिक की को डिलीट कर देगा, वैल्यू रिटर्न करेगा। फिर लास्ट कॉलम है, अगर की फाउंड नहीं होती है तो एरर देगा, हाँ डिलीट देगा। पॉप भी देता है अनलेस डिफॉल्ट दिया हुआ आपने। पॉप आइटम क्या करेगा, लास्ट इंसर्टेड आइटम रिमूव करेगा। रिटर्न भी करता है कुछ की वैल्यू टपल, हमने यूज नहीं किया वो, है ना, पॉप आइटम ने यूज नहीं किया, लेकिन वो रिटर्न भी करता है पूरा का पूरा आइटम एज टपल, ठीक है। एंड क्लियर क्या करता है, रिटर्न कुछ नहीं करता, सब कुछ उड़ा देगा, खत्म किस्सा, ठीक है सर। और ये क्या कह रहा है, रेज करता है एरर, पॉप आइटम भी रेज करता है एरर जब टपल खाली हो और आप चाह रहे हो कुछ रिमूव करना और रिटर्न भी करवाना, तो एरर रहेगी, ओके। एंड पॉप आइटम में आप कुछ दे नहीं सकते डिफॉल्ट वैल्यू वगैरह, क्योंकि ये ऐसे चलता है, अगर आप कुछ दोगे तो यहाँ पर एरर आएगी भैया ये आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट ही नहीं करता था। जैसे मान लो समथिंग दे दिया मैंने ऐसे कुछ, तो कह रहा है कि एक्सपेक्ट नहीं करता वो, ठीक है, कुछ भी नहीं करता, बस पॉप आइटम एज इट इज़ है कि भाई आखिरी वाला उसको रिमूव करना है, ठीक है। रटने की जरूरत नहीं है, सुन लिया आपने, ठीक है। जब यूज़ करोगे धीरे धीरे तो चीज़ें आयत में आ जाएंगी, ठीक है सर। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं, आगे बढ़ते हैं। एक अपडेट मेथड भी है, उसको देखते हैं क्या है। दो डिक्शनरी को मर्ज करने में यूज होता है कि भैया आपको डिक्ट 1 में मर्ज करवानी है चीज़ें फ्रॉम डिक्ट 2, है ना। डिक्ट 2 क्या है, डिक्शनरी या फिर की वैल्यू टेबल, जहां पर आप चीजें दे रहे हो कि हाँ भाई ये चीजें ऐड कर दीजिए डिक्ट 2 में। जैसे प्रोफाइल है नेम एलिस एज 25, आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने क्या लिखा था कि डिक्ट 2 में आप या तो डिक्शनरी दे दीजिए या फिर की वैल्यू टेबल दे दीजिए, प्रोवाइडिंग अपडेट्स लिखा है मैंने। यहाँ पर देखिए अपडेट्स मैंने एक डिक्शनरी बनाई दूसरी, यहाँ पर एज मैंने अब लिख दी 26, सिटी लिख दिया न्यूयॉर्क। तो देखो अगर मैं प्रोफाइल डॉट अपडेट चलाऊं और इसमें अपडेट्स पास कर दूं, तो देखो नेम एज इट इज रहेगा, एज मॉडिफाई हो जाएगी विद दिस न्यू वन, ठीक है, एंड सिटी हो जाएगा ऐड। आप चेक कर सकते हैं, देखेगा। अच्छा प्रोफाइल लिख दिया मैंने, है ना, प्रिंट प्रोफाइल आएगा यहाँ पे, चलाइए। नेम एलिस एज 26 हो गई है, सिटी आ गया है न्यूयॉर्क, ठीक है। दोबारा से रीअसाइन करा देते हैं प्रोफाइल को, नेम एलिस है, मैंने कहा था ना की वैल्यू इटरेबल दो काम हो जाएगा, देते हैं सर। प्रोफाइल डॉट अपडेट, है ना, इटरेबल दे सकते हो ना, की वैल्यू इटरेबल, तो मैं लिस्ट दे देता हूँ और लिस्ट में यहाँ पे देता हूँ एज, है ना, टपल है 12, पहला टपल दे दिया, दूसरा मैं चलो लिस्ट दे देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिटी कॉमा न्यूयॉर्क। तो देखेगा यहाँ पर ये चीज़ें अपडेट हो जाएंगी, ठीक है सर। फिर से प्रोफाइल लिख दिया मैंने, प्रिंट प्रोफाइल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ें आ गई हैं। एक और तरीका है प्रोफाइल डॉट अपडेट, याद है जैसे हम डिक्ट में देते थे, यहाँ पर भी दे सकते हो, है ना, एक वैलिड आइडेंटिफायर जैसे कि कंट्री इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पे मैंने समथिंग लिख दिया। तो देखिएगा अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ प्रोफाइल को तो कंट्री समथिंग आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो आप, है ना, कॉमा सेपरेट कितनी दे दीजिए, दिस इज इक्वल टू दिस, ऐसा कुछ भी, ये भी ऐड हो गया, ठीक है सर। नेक्स्ट सब टॉपिक पर चलते हैं। मॉडिफाइंग हमने पढ़ लिया है, कुछ डिक्शनरी ऑपरेशंस हम देख लेते हैं।
मान लो ये एक डिक्शनरी है स्टूडेंट, जैसे लिस्ट में हम एग्जिस्टेंस चेक कर सकते थे, यहाँ पर भी हम चेक कर सकते हैं, मैंने आपको आई थिंक बताया भी है ऊपर, ठीक है ना। अगर किसी की का एग्जिस्टेंस आपको चेक करना है तो आप कर सकते हैं, जैसे नेम इन स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा, फिर से प्रोफाइल आ गया प्रिंट की जगह, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नेम इन स्टूडेंट्स, देखो फॉल्स आ गया, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स आई थिंक ऊपर था कुछ, है ना, ये तो स्टूडेंट है यहाँ पर, ठीक है, तो ये देखिए ट्रू आ जाएगा, ठीक है। इन जो है वो कीज को चेक करता है, वैल्यूज को चेक नहीं करता है, ओके। सिमिलरली आप नॉट वगैरह भी यूज कर सकते हो, नेम नॉट इन स्टूडेंट, तो यहाँ पर फॉल्स आएगा क्योंकि है वो, आप गलत कह रहे हो कि वो नहीं है। सिमिलरली आप लेंथ निकाल सकते हो यूजिंग एलियन फंक्शन, कितने पेयर हैं तो वो आ जाएंगे सर आपके, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखता हूँ मैं स्टूडेंट, यहाँ पे देखो 3 पेयर हैं तो 3 प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो क्योंकि मैं इन यूज कर पा रहा हूँ तो यहाँ पर लूप लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 4i इन स्टूडेंट प्रिंट आई, तो क्या होगा बताइए सर, आई इन स्टूडेंट, इन क्या करता है, सिर्फ कीज में देखता है, राइट, तो सारी कीज प्रिंट हो जाएंगी, सारी कीज, नेम एज ग्रेड, वैल्यू भी प्रिंट करानी है, कोमा लगाइए, स्टूडेंट में दे दीजिए क्या, आई, दैट्स इट, उसकी वैल्यू भी आ जाएगी, कोई नई बात नहीं है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, डेटा इज इक्वल टू, ये एक डिक्शनरी है, इसका आंसर बताइए, 1 इन डेटा, ट्रू आएगा फिर फॉल्स आएगा। वीडियो पॉज करें एंड बताइए। सर मैंने आपको बताया था इन यानी कि सर कीज में देखेगा और आप वैल्यू चेक करवा रहे हो तो फॉल्स आएगा, ठीक है, फॉल्स आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन, ये एक दूसरी डिक्शनरी है, डेटा आईडी इज इक्वल टू 101, यहाँ पर इन्फो एक नेस्टेड क्या है, डिक्शनरी है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी ने रोका है नहीं। अच्छा, मेरे को सिटी एक्सेस करना है, कैसे करूंगा पहले बताइए। सर डेटा, देन जाइए इन्फो के अंदर, मन की आंखों से देखो, ये पूरा का पूरा एक डिक्शनरी है, ठीक है। डिक्शनरी में चीजें कैसे एक्सेस करते हैं सर, अभी तो किया था अपने स्क्वायर ब्रैकेट से, स्क्वायर ब्रैकेट में दीजिए सिटी, दैट्स इट, आ जाएगा आपका न्यूयॉर्क, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये तो मैंने बता दिया, इसका आंसर बताइए मेरे को, डेटा की लेंथ क्या होगी। मैंने आपसे बताया लेंथ निकालती है कितने की वैल्यू पेयर है, 1 एंड 2, उसको मतलब ही नहीं नेस्टेड से, ठीक है, तो 2 आंसर आ जाएगा, ओके। तो ये हमने कुछ डिक्शनरी ऑपरेशंस देख लिए। अब नेक्स्ट सब टॉपिक पर चलते हैं जो कि है डिक्शनरी मेथड्स। ऑब्वियसली ये जो अपडेट था, क्लियर था, वो भी मेथड्स ही थे, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर हम कीज मेथड, वैल्यूज मेथड, आइटम्स मेथड की बात कर रहे हैं। वो तो हाँ भैया उसका यूज केस था कि अपडेट कर लिया, मॉडिफाई कर लिया, वो सब कर लिया। यहाँ पर व्यूज देख रहे हैं, व्यूज से डिक्शनरी में से मेरे को सिर्फ कीज चाहिए, सिर्फ वैल्यू चाहिए, ऐसे, ओके। जैसे स्टूडेंट एक हमारी डिक्शनरी है, तो यहाँ पर देखिएगा अगर मैं स्टूडेंट डॉट कीज करता हूँ और इसको चलाया तो देख रहे हो एक क्या डिक्ट कीज करके कुछ प्रिंट हुआ है और उसमें नेम एज ग्रेड सारे की सारी कीज प्रिंट हो गई हैं, ठीक है। ये लिस्ट नहीं है, ध्यान से देखना, ये लिस्ट नहीं है। अगर आप टाइप चेक करोगे जरूरत नहीं है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि डिक्ट कीज एक टाइप है, इसका अलग डेटा टाइप है डिक्ट कीज। अब हाँ, आप इसको लिस्ट में कन्वर्ट करवा सकते हो, ठीक है ना, अगर आपको चाहिए तो। आप कहोगे कि सर लिस्ट में ही दे देते, है ना, डॉट कीज आपने डिक्ट कीज करके बना दिया कुछ, इससे बड़े लिस्ट ही दे दो सर, बेकार में मेहनत क्यों कर रहे हो। एक नया डेटा टाइप क्रिएट कर दिया आपने डिक्ट कीज, है ना, इसको प्रिंट करने की जगह मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ कीज, एंड स्टूडेंट में हम सिटी ऐड कर देते हैं न्यूयॉर्क। अब देखना मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पर कीज को, कीज पॉइंट कर रहा है, ठीक है, कीज पॉइंट कर रहा है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के कीज को, ठीक है। जब ये अपडेट हुआ तब भी उसी को पॉइंट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर जो देखो कीज हमने वेरिएबल ऊपर लिखा था वो यहाँ पर रिफ्लेक्शन दिखाएगा, सिटी का भी दिखा रहा है, समझ रहे हो। अगर लिस्ट क्रिएट कर देता कि लो नई लिस्ट क्रिएट करके दे दी मैंने, तो ये नहीं हो पाता। और मेमोरी एफिशिएंट है, समझ रहे हो, आप प्रिंट तो कर रहे हो उसको, वहां पे उसने दिखा दिया सब कुछ, लेकिन ये जस्ट एक रेफरेंस है, ये कुछ मेमोरी में क्रिएट नहीं करता वैल्यूज को, समझ रहे हो, जस्ट कीज को रेफर कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से चीजें फास्ट होती हैं, मेमोरी बचती है। एंड ये सिमिलर टू सेट है, सेट हमने पढ़ा नहीं है तो हमें अभी फायदे नहीं पता सेट, ये सिमिलर टू सेट है तो फाइंड करना चीजों को यहाँ पर इजी होता है। तो मैंने कमेंट लिख दिया यहाँ पे, लाइव रिफ्लेक्शन ऑफ डिक्शनरी चेंजेस, है ना, एंड मेमोरी एफिशिएंट होता है। और यहाँ पर एक और चीज लिख देता हूँ मैं, रिटर्न्स अ व्यू ऑब्जेक्ट कंटेनिंग ऑल द कीज इन द डिक्शनरी, है ना, रेफर करता है जस्ट,
उनको जनरेट नहीं करता, उनको नई मेमोरी लोकेशन पे नहीं रखेगा कि सर ये सारी कीज है हमारी। ओके, एक और मेथड है वैल्यूज, है ना, प्रिंट स्टूडेंट डॉट वैल्यूज, उसको प्रिंट करके दिखा देते हैं। देख रहे हो ये क्या है, डिक्ट वैल्यूज है। ये सेम कहानी इसके साथ है, ठीक है ना। इट्स नॉट अ लिस्ट, क्यों, रीजन वही है जो डिक्ट कीज में रीजन थे, ठीक है, सेम कहानी इसके साथ है। खास आपके लिए मैं लिस्ट और डिक्ट कीज में डिफरेंस बता देता हूँ कि लाइव अपडेट्स होंगे कीज में, हाँ होंगे, डिक्ट में, लिस्ट में नहीं होंगे। मोर एफिशिएंट हाँ है, सेट वाले ऑपरेशन कर लोगे, डिक्ट कीज में हमने पढ़ा नहीं सेट ऑपरेशन, लेकिन कर लोगे। इंडेक्स नहीं कर पाओगे डिक्ट कीज को, लिस्ट को कर पाओगे ऑब्वियसली। इटरेशन के लिए दोनों यूज हो सकते। मैंने डिक्ट वैल्यूज का भी डिफरेंशिएशन लिख दिया है, डिक्शनरी के साथ अपडेट करता है, बिल्कुल सही बात है। मेमोरी एफिशिएंट है, हाँ है। इंडेक्सिंग सपोर्ट करता है, नहीं। इटरेशन में यूज कर सकते हैं ना, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, ये तो ऑब्वियस है ना, डिक्ट वैल्यूज फलाना। यहाँ पे देखो एक चीज नहीं है, सेट ऑपरेशंस डिक्ट वैल्यूज में, तो खास आपके लिख दिया सेट ऑपरेशंस नहीं है, लिस्ट में तो है नहीं ऑब्वियसली, लिस्ट है वो, डिक्ट वैल्यूज में भी नहीं है। ओके, जब आप सेट पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, दो मेथड्स देख लिए, कीज वैल्यूज। अब देखते हैं आइटम्स, है ना, सेम ही स्टूडेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं। स्टूडेंट डॉट आइटम्स, आइटम्स प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है। देखो डिक्ट आइटम्स, देख रहे हो ये क्या है, व्यू है ऑफ टपल्स, देख रहे हो टपल्स है, तो यहाँ पर की वैल्यू पेयर्स आपको एज टपल दिख जाएंगे, है ना। बहुत ज्यादा इजी हो जाता है इससे इटरेट करना, जो कि हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा लिस्ट नहीं है कोई सा भी, लेकिन हाँ हम कन्वर्ट करवा सकते हैं लिस्ट में। ओके, लेकिन आपने अगर लिस्ट में कन्वर्ट करवा दिया तो लाइव रिफ्लेक्शन नहीं होगा चेंजेस का। ओके, जैसे मान लो आपने यहाँ पर इसको लिस्ट में कन्वर्ट करवा लिया, ठीक है, और फिर आपने सिटी NY लिखा और आप फिर प्रिंट करा रहे हो कीज को, तो देखेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ, ऐसे कुछ लिख देता हूँ ताकि हम इसे ही देखें, क्योंकि काफ़ी सारे प्रिंट स्टेटमेंट हो गए हैं। तो देखिएगा NY नहीं आएगा, देख रहे हो स्टार वाला NY नहीं आया है ना, सिटी बेसिकली सिटी नहीं आया है। क्यों, क्योंकि वो लाइव रिफ्लेक्शन देगा ही नहीं लिस्ट, उसने एक नई लिस्ट क्रिएट करके रख दी और वो कीज उसको रेफर कर रहा है, दैट्स इट। ठीक है सर, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। इटरेशन, है ना, लूप लगाना है डिक्शनरी में, है ना। सैम्पल डिक्शनरी, पर्सन नेम एलिस, एज 30, सिटी न्यूयॉर्क। ठीक है, अगर मैं ऐसे करूं फॉर आई इन पर्सन, प्रिंट आई, तो मेरे को पता है आई क्या हुआ, की होगी। ठीक है, कीज प्रिंट हो जाएंगी। बेसिकली दिस इज इक्विवेलेंट टू क्या, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, समझ रहे हो, क्योंकि डॉट कीज भी कीज ही दे रहा है, समझ रहे हो, दोनों सेम ही चीज कर रहे हैं। ठीक है सर, तो आप कहोगे कि कुछ इंटरनली बताओ मेरे को कैसे। सर ये पाइथन की चॉइस है बाय डिफॉल्ट कि जब अगर मैं डिक्शनरी में इटरेट कर रहा हूँ तो वो कीज में इटरेट करेगा, दैट्स इट, है ना, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है ना। खैर यहाँ पर तो हमने लिखा ही है कि हाँ भाई कीज में ही करना है। वैल्यूज में भी कर सकते हो, वैल्यूज में कर लिया सर अब। ठीक है, आइटम्स में कर सकते हो, आइटम्स में क्या देता है, टपल देता है। अब देखो टपल प्रिंट हो रहे हैं, टपल को अनपैक कर सकते हो, आई और जे, प्रिंट भी आई और जे। तो देखो अब की वैल्यू पेयर अनपैक्ड होके चीजें आएंगी, अनपैक्ड होके आ रही हैं, देख रहे हो, समझ रहे हो बात को, है ना। नामकरण कर देते हैं सुंदर, इसको की रख देते हैं, इसको वैल्यू रख देते हैं, है ना, इसको की लिख देते हैं, इसको भी की लिख देते हैं, एंड यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं क्या, F स्ट्रिंग। तो देखना सुंदर लग रहे हैं कि हाँ भाई नेम एलिस है, कॉलन लगा दिया हमने। ओके, चलो आपको एक चीज बताते हैं। ये एक डिक्शनरी है, A1 है, B2 है, C3 है। अगर किसी की वैल्यू even है, उसको डिलीट कराना है तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कान खोल कर सुनिएगा, यहाँ पर नींद आ रही है खड़े हो जाइए, मुंह धो के आइए। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं बोल रहा हूं जिसका वैल्यू इवन वो उड़ाना है पेयर, मेरे को पेयर उड़ाना मेरे को आता है, DL यूज कर लेंगे, चलिए अच्छी बात है। फॉर आई इन डेटा इफ, है ना, यहां से तो की आएगी ना, की, चलो के लिख देते हैं इसके लिए। इफ डेटा के मॉड्यूलो 2 इक्वल 0, तो डिलीट कर दीजिए डेटा के को। सही बात है, मैं खुश, है ना, मैं खुश हो गया, प्रिंट करा के देख रहा हूँ अब कि भाई डिलीट हो गया होगा, है ना, ये जो पेयर है वो डिलीट हो चुका होगा, क्योंकि इसी के लिए चलेगी इफ कंडीशन, है ना। ये क्या लिखा है, मन क्या कुछ देखो, डेटा के, यानी कि कीज में क्या है, A आएगा, B आएगा, C आएगा। ठीक है, तो पहली बार में क्या है, A है, उसकी वैल्यू 1, ये क्या चेक करूँ मैं, 1 मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 नहीं है। फिर दूसरी बार में की वैल्यू क्या है, B, मैं क्या चेक कर रहा हूँ, डेटा B मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, हाँ है, तो मैं डिलीट कर दूंगा इस पेयर को। ठीक है, फिर तीसरा पार्ट, की वैल्यू क्या, C, डेटा C मॉड्यूलो 2, डेटा C क्या है, 3 है, 3 मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 नहीं है, तो डिलीट नहीं होगा। लेकिन सर खास बात क्या है, डिलीट होगा ही नहीं, रन टाइम एरर आ गई है, डिक्शनरी चेंज्ड साइज ड्यूरिंग इटरेशन।
सर आप लूप लगा रखा है आपने डिक्शनरी पे ही और उसी को आप मॉडिफाई कर रहे हो तो दिक्कत तो आएगी, है ना। जिस डाली पे बैठे हो उसी को तोड़ रहे हो, दिक्कत तो आनी है। अगर एरर नहीं देगा तो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर होंगे। हो सकता है आपने कहीं नीचे डेटा डॉट कीज लिख रखा है और उसको फिर लिस्ट में भी कन्वर्ट करवा लिया, ठीक है, लिस्ट में कन्वर्ट करवा लिया तो एक अलग मेमोरी लोकेशन पे होगा, वहां से डिलीट नहीं होगा। सर बहुत घिचपिच हो जाएगी। जिस डाली पे बैठे हो उसी को तोड़ रहे हो आप, तो इससे बढ़िया क्या है, इससे बढ़िया है सुनो, डेटा डॉट कीज की लिस्ट बना लो, वो अलग पड़ी हुई होगी। अब आप उस पे लूप नहीं चला रहे हो, अब आप लिस्ट एक अलग पड़ी लिस्ट है उस पे लूप चला रहे हो, दोनों चीज इंडिपेंडेंट है। आप अब आप दूसरी डाली पे बैठे हो और दूसरी डाली को काट रहे हो, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट मैं लाइव चेंज कर रहा हूं तो करने नहीं देगा उसको, ठीक है सर। तो ये है करेक्ट वे, ये है इनकरेक्ट वे। ओके, मॉडिफाइंग वाइल इटरेटिंग आप नहीं कर सकते हो। अब देखिए हमने डिक्शनरी पढ़ लिया पूरा, छोटी मोटी चीजें बच रही हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन है ना, सब हेडिंग भी डाल दी, कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स। आपसे एक क्वेश्चन है, हमारे स्कूल के अंदर क्या होता है, सबका रोल नंबर होता है। अच्छा, जैसे मेरा रोल नंबर है, ठीक है, रोल नंबर है किसका, मेरा। मैं एज ए स्टूडेंट कितनी प्रॉपर्टीज होल्ड करता हूँ भाई, नाम है, एज है, फोन नंबर है, फलाना ढिमकाना, ऐसे। तो वो आपको रिप्रेजेंट करना है इन फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। मेरा रोल नंबर, और रोल नंबर किसका है, स्टूडेंट का, तो वो भी एक डिक्शनरी होगी, समझ रहे हो। तो वो आपको रिप्रेजेंट करना है, काफी इजी है। ये देखिए स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है, ये क्या है, नेस्टेड डिक्शनरी है। की क्या है, स्ट्रिंग है, रोल नंबर 101 102 103, उसकी वैल्यू क्या है, एक डिक्शनरी, और उसके अंदर नेम एज ग्रेड्स कीज हैं उस डिक्शनरी के। सिंपल सी कहानी है। दूसरा एग्जांपल ना, थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं इसलिए मैंने डाल दिया कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स, है ना, कुछ खास नहीं है, नेस्टेड डिक्शनरी है। प्रोफाइल, यूजर नेम जेडो, और फिर दूसरी की आ गई डिटेल्स, वो अपने आप में एक डिक्शनरी है, उसमें नेम ईमेल एज, ठीक है। चलो अब एक्सेस करिए, 101 रोल नंबर वाले का नाम बताइए, कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना सर, प्रिंट कर दीजिए स्टूडेंट्स, कौन सी 101 वाला चाहिए, और फिर वो भी क्या है ना, ये मन की आंखों से देखो ये क्या लिखी हुई है, एक डिक्शनरी है, इसका आउटपुट एक डिक्शनरी आएगा, है ना। अगर मैं प्रिंट करूंगा तो इसका आउटपुट एक डिक्शनरी आ रहा है, एरर कहाँ आ रही है, अच्छा ऑब्वियसली इनकरेक्ट वे है, तो मैं कमेंट कर देता हूँ। चलिए ठीक है, अगर मैं इसको चलाता हूँ, देखो ये डिक्शनरी आ रही है ना, डिक्शनरी में से नेम चाहिए, ले लो सर, नई बात क्या है इसमें, स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए एंड नेम, है ना, सिंगल कोट डबल कोट कुछ भी लगा दीजिए, क्या ही फर्क पड़ता है, आ गया एलिस आ गया, ठीक है। सिमिलरली आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कोई नई बात नहीं है, स्टूडेंट्स 101 नेम इज इक्वल टू एलिस की जगह कुछ और लिख लो। लूप लगाना है, लूप लगा सकते हो, फॉर आई इन स्टूडेंट्स, प्रिंट अगर मैं आई करूंगा तो क्या आएगा, सुनो, 101 आया, 102 आया, 103 आया, मेरे को 101 102 103 से मतलब ही नहीं है, मेरे को तो क्या चाहिए, इस डिक्शनरी, है ना, इस डिक्शनरी का डेटा चाहिए, और उसमें लूप लगाना है मेरे को, इस डिक्शनरी में भी लूप लगाना है, तो सर लगा सकते हो, फॉर जे इन आई, 2 लूप लग जाएंगे। अब देखो, अब देखना, चलाया मैंने, ये सब प्रिंट हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है ना। तो एक काम करता हूँ, स्टूडेंट्स डॉट आइटम्स पे लूप लगाता हूँ ना, आइटम्स पे लूप लगाऊंगा तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, रोल नंबर आ जाएगा ऊपर, चलो रोल नंबर, सुंदर नाम लिख लेते हैं, चलो रोल नंबर एंड डिटेल्स, ठीक है। अच्छा, रोल नंबर गया भाड़ में, तो मेरे को डिटेल्स पे लूप चलाना है, तो डिटेल्स डॉट इन्फो, डिटेल्स डॉट आइटम्स, ठीक है। अब यहाँ पर के एंड वी, है ना, के फॉर की एंड वी फॉर वैल्यू, प्रिंट करा दीजिए एज इट इज, ठीक है, ये आ गया, कुछ खास है नहीं, ठीक है, बहुत ईजी है ये। अगर डिफिकल्ट लग रहा है इसका मतलब है आपका दिमाग जो है ना कहीं और था पहले। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट आइटम्स पे लूप चला रहे हैं, यानी कि ये पूरा का पूरा एज टपल आ रहा है, ये पूरा का पूरा एज टपल आ रहा है, ये पूरा का पूरा एज टपल आ रहा है ना, 101 कॉमा दिस, 102 कॉमा दिस, 103 कॉमा दिस, ठीक है। रोल नंबर का हमने यूज किया ही नहीं, डिटेल्स का यूज कर लिया। डिटेल्स क्या है, ये है, पहली बार में डिटेल्स ये होगा, फिर दूसरे लूप में ये होगा, तीसरे लूप में ये होगा। जब पहली बार में ये है तो मैं इसी में लूप चला रहा हूँ, देख रहे हो, इसी में लूप चला दिया मैंने, के वी, और इसमें भी लूप क्या चला रहा हूँ, डिटेल्स डॉट आइटम्स, इसका आइटम्स निकाल दिया, यानी कि इसके भी टपल्स, यानी कि नेम एलिस, पहली बार में के वी नेम एलिस होगा, दूसरी बार में एज 20, तीसरी बार में ग्रेड ए, आप देख भी सकते हो, ठीक है, ये रहा। फिर आउटर लूप दूसरी बार चलेगा, ठीक है, दूसरी बार चला तो डिटेल्स विल बी दिस, फिर डिटेल डॉट आइटम किया हमने अंदर जाके, यानी कि इनके टपल बन जाएंगे,
नेम रॉब, ठीक है, आगे नेम रॉब, एज 22, ग्रेड भी ऐसे सिंपल है ना। अब देखिए हमने प्लस का इस्तेमाल किया था टू मर्ज थिंग्स इन लिस्ट, है ना। स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन जैसे करते थे हम, लिस्ट कॉनकैटिनेशन भी कर पा रहे थे। जैसे ये दो डिक्शनरी हैं, अगर मैं a प्लस बी करता हूँ तो एरर आएगी सर ये अनसपोर्ट है ना, है ना सर, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स। प्लस में आप डिक्शनरी नहीं दे सकते, लेकिन ए पाइप ऑपरेटर बी ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। आपने कहीं रिजल्ट स्टोर नहीं कराया, है ना, तो मैं ए में ही करा देता हूँ, तो देखेगा ए में करा दिया मैंने। अब मैं प्रिंट ए कर देता हूँ, तो देखो दोनों चीजें मर्ज हो गई हैं, ठीक है। यानी पाइथन 3.9 के ऊपर वाले वर्जन में ही सपोर्टेड है ना। व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पर कुछ चीज कॉमन दे दूं, जैसे कि 11 दिया, देख लेते हैं तो क्या हो रहा है, देख रहे हो, जो चीज बाद में है उससे ओवरराइट हो गई हैं चीजें। अगर मैं ये करूं, देख लेते हैं, जो चीज बाद में वो रखनी है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, A1 ही रहना चाहिए, तो A1 ही है, ठीक है ना। इट्स लाइक अपडेट मेथड, जैसे हमने अपडेट पढ़ा था, ओके। चलिए अच्छी बात है। अब देखो जैसे हम a इज इक्वल टू ए प्लस 1 को a प्लस इज इक्वल टू लिख पाते थे, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर हम पाइप ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे थे ना, जैसे हम a इज इक्वल टू ए प्लस बी को a प्लस इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं, तो सर यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो मनी की आंखों से देखो क्या लिखा हुआ है, a इज इक्वल टू ए पाइप बी, ठीक है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। यार हमने एक मेथड पढ़ा था गेट, ठीक है, गेट की तरह एक और मेथड है, उसी का भाई है। यहाँ पर देखो a डॉट गेट करता हूँ a, 11 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो नन आएगा। डिफॉल्ट कुछ देना है NA, वो भी दे सकते हो। सर एक और मेथड है a डॉट सेट डिफॉल्ट, ये क्या करता है सुनिए, रिट्रीव करता है वैल्यू को ऑफ ओके इफ इट एग्जिस्ट्स, ठीक है। जैसे कि मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं a लिख देता हूँ और इसको प्रिंट कराता हूँ 1 सेकेंड के लिए, ठीक है ना। हमें पता है 11 प्रिंट होगा, ठीक है। गेट वाले को हम कमेंट कर देते हैं, 11 प्रिंट हो जाएगा। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो नन आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ तक तो गेट और सेट डिफॉल्ट सेम है, लेकिन यहाँ पर ना आप एक और चीज कर सकते हो, सेट भी करा सकते हो। अगर कोई चीज फाइंड नहीं करती है तो सेट भी करा सकते हो, ठीक है। अब सेट करा दिया तो रिटर्न भी इसी को कर देगा, रिटर्न तो कर दिया है ना, अच्छी बात है, लेकिन ए मॉडिफाई भी हो गया है, देख रहे हो C123। तो आप देख रहे हो सिमिलैरिटी, दोनों लगभग सेम ही है, जस्ट सेट डिफॉल्ट सेट भी कर देता है, दैट्स इट। समझ रहे हो बात को, कि भैया गेट क्या करता है, गेट करता है, अगर नहीं होगा तो नन, सेम ये करता है ना। अगर होगा तो ले आएगा, नहीं हो तो नन रिटर्न करेगा। डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे भी दे सकते हो, लेकिन उसको सिर्फ रिटर्न करता है, सेट नहीं करता। लेकिन सेट डिफॉल्ट सेट भी कर देता है ओरिजिनल डिक्शनरी के अंदर। जिस तरह से हमने लिस्ट में लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा था, उसी तरह से डिक्शनरी में भी होता है डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। डायरेक्ट आपको मैं सिंटैक्स बताता हूं, देखो क्या है, की एक्सप्रेशन, वैल्यू एक्सप्रेशन, क्योंकि यहां पर तो आपको क्या चाहिए, डिक्शनरी का आइटम ही चाहिए, क्योंकि आप डिक्शनरी बना रहे हो, डिक्शनरी का एक पेयर बना रहे हो, ठीक है। कहां से बनाओगे, किसी चीज में लूप लगा के, तो आपने लिख दिया 4 आइटम इनिटरेबल। अगर कोई कंडीशन है तो कंडीशन लगा दीजिए, दैट्स इट, सेम ही है। पहले हम यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिख देते थे क्योंकि यहाँ पर लिस्ट का आइटम होता था, लेकिन अब 2 चाहिए क्योंकि की वैल्यू पेयर है, ओके। एग्जाम्पल, आपको 0 से लेकर 5 तक स्क्वायर्स निकालने, की होगी नंबर और वैल्यू होगा इसका स्क्वायर। ऑब्वियसली ट्रेडिशनल तरीके से बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं आपको। ये क्या, मैंने एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर ली है। फॉर आई इन रेंज 5, बल्कि 5 तक निकालने थे तो 6 लिख दो यहाँ पे। RES आई इज इक्वल टू आई का स्क्वायर। आई थिंक इससे काम बन जाना चाहिए हमारा, ठीक है, सही बात है, बिल्कुल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, ठीक है। एक और कंडीशन डाल देते हैं, ठीक है, कि सर 1 से लेकर 10 तक नंबर लो, ठीक है। अगर इवन आता है तो उसका स्क्वायर निकालो, ऑड आता है तो उसका क्यूब निकालो। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इफ आई मॉड्यूलो 2 इक्वल इक्वल टू 0 तो स्क्वायर, एल्स, है ना, इफ करने की जरूरत नहीं है, एलिफ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर इवन नहीं है तो ऑब्वियसली ऑड ही होगा, राइट। तो RES आई इक्वल टू आई क्यूब, ठीक है। अब देखते हैं, बिल्कुल सी बात है, एग्जांपल ले लेते हैं। इवन है 36 है और 7 है तो उसका क्यूब है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है सर। अब देखो इतनी बड़ी कहानी हम एक ही लाइन में लिख देंगे, यूजिंग डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। RES इज इक्वल टू, अगर हम ये लिखेंगे तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्शनरी बनानी है सर, ठीक है। यहां पर हम कुछ लिखते हैं क्या,
कि सर की कहानी, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू की कहानी लिखते हैं, ठीक है। फिलहाल के तो लूप चला देते हैं फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर 11, ठीक है। यहाँ पर क्या आता है, की आती है, की तो खुद नंबर ही होगी। वैल्यू के लिए हमें कुछ लिखना है, क्या लिखना है सर, यहाँ पर वैल्यू के लिए टर्नरी एक्सप्रेशन लिख देते हैं कि भाई आई का स्क्वायर आएगा इफ आई मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 हुआ, एल्स आई का क्यूब आएगा। दैट्स इट, ठीक है, दैट्स इट। वीडियो को पॉज करो अगर समझ में नहीं आया, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा ना, इतनी इतनी चीजें बार बार, मेरा गला दुख गया, ठीक है। सेम ये देखो, दोनों सेम है, ठीक है। अगर एल्स नहीं होता कि भैया मेरे को सिर्फ इवन वाले चाहिए, तो हम क्या करते, इसको हटाकर, ठीक है, इसको हटाकर बाद में कंडीशन लगा देते ऐसे, ठीक है, कि सिर्फ उनको उठाइए, सिर्फ उनको उठाइए जो इवन है, उनके लिए ही ये एक्सप्रेशन चलाइए, उनके लिए ही वैल्यू को पटकिए। समझ रहे हो बात को? तो अब देखना सिर्फ इवन वाले आएंगे। यहां से हमने चीजें फिल्टर कर ली हैं। अब एग्जांपल, जैसे मान लो मेरे पास ये है लिस्ट ऑफ टपल्स है, इससे डिक्शनरी बनानी है, काफी सिंपल है। res इज इक्वल टू डिक्शनरी, आई कोमा जे लिख देता हूं फिलहाल के लिए, ठीक है। फिर लिखूंगा फॉर आई कोमा जे इन स्टूडेंट्स, आई कोमा जे नहीं, आई कॉलन जे, बस खत्म भाई, किस्सा ही खत्म है, ठीक है ना, और कुछ करना ही नहीं है। मन की आंखों से देखो ये क्या लिखा हुआ है, एक टपल है उसको अनपैक कर लिया हमने, दैट्स इट यार, कुछ सोचना ही नहीं है ना। ये भी क्या ऑप्शनल है, दैट्स इट, हो गया भाई। और बताइए, ये खुद करिए, ठीक है, ऑब्वियसली मैं तो कराऊंगा ही, लेकिन वीडियो पॉज करिए एंड खुद से ट्राई करिए। ये क्या है, एक डिक्शनरी है आपके पास, आपको क्या करना है, की को वैल्यू बनाना है, वैल्यू को की बनाना है, यानी कि 1 कॉलन ए हो जाएगा, 2 कॉलन बी हो जाएगा, 3 कॉलन सी हो जाएगा। करते हैं सर, REC नाम ले लेते हैं वेरिएबल का, आई कॉलन जे लिख देता हूँ फिलहाल के लिए, एंड फिर लूप आएगा, अभी के लिए ऐसे लिख देता हूँ फॉर आई इन ओरिजिनल, ओरिजिनल यार आइटम्स होता है, ओरिजिनल आइटम्स, हाँ अब ठीक है। इससे क्या आ जाएगा, टपल आ जाएगा, अच्छा आई कोमा जे आ जाएगा इससे, और अगर मैं ऐसे ही लिख दूँ तो सेम ही रिजल्ट आ जाएगा। मेरे को क्या करना है, जस्ट ये कर देना है जे कॉलन आई, आपकी लिस्ट जो है वो हो गई है सर, इस तरह से स्वैप हो जाएंगी चीजें, ओके। अब देखो 1A 2B 3C, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, ये तो खुद ही करना है, मैं तो कराऊंगा ही, लेकिन चाहे 10 मिनट लग जाए, चाहे 15 मिनट लग जाए, लेकिन ये तो खुद करना ही है, ठीक है, चाहे ब्रेक ले लो। क्रिएट अ मल्टीप्लीकेशन टेबल फ्रॉम 1 to 5, 1 से लेकर 5 तक टेबल क्रिएट करने हैं यूजिंग डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन। चलो पहले डिक्शनरी से मत करो, ट्रेडिशनल से कर दो। मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूं कैसा दिखना चाहिए। ये देखो, ऐसे दिखना चाहिए कि भाई 1 का टेबल ये है, 2 का टेबल ये है, 3 का टेबल ये है, 4 का टेबल ये है, 5 का टेबल ये है, ठीक है। ये डिक्शनरी है, ठीक है ना, ये नेस्टेड डिक्शनरी है बेसिकली, ओके। 1 की है एंड उसकी वैल्यू है, 2 की है एंड उसकी वैल्यू, 3 की है एंड उसकी वैल्यू, नेस्टेड डिक्शनरी, ओके। करिए, ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं पहले। RES इज इक्वल टू डिक्शनरी फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर 6, है ना, क्योंकि 5 तक के टेबल निकालने हैं अपने को। फिर करते हैं फॉर जे इन रेंज 1 से लेकर 11। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को RES में टेबल चाहिए 5, हर एक टेबल इज अ डिक्शनरी, हर एक टेबल इज अ डिक्शनरी, ठीक है। तो एक टेबल को मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना देता हूँ। पहले इस टेबल को बनाते हैं, किसी एक टेबल को बनाते हैं पहले, जे इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय जे, ऐसे, ठीक है। हैव पेशेंस, अगर समझ में नहीं आ रहा है बताऊंगा। और फिर RES में आई में डाल देंगे टेबल को प्रिंट करने के लिए, है ना, ठीक है। फिर समझाऊंगा, अभी देख लेते हैं प्रिंट करके। इस लूप से चलाया, बिल्कुल सही आ रहा है, देखो 1 की है और उसकी वैल्यू ये है, 2 की है उसकी वैल्यू है, जो कि क्या है 2 का टेबल, ऐसे। तो टेबल क्या है, इनर डिक्शनरी, क्या है, इनर डिक्शनरी। इसको मैं लिख देता हूँ चलो आपके लिए, इनर डिक्शनरी। ये क्या है, इनर डिक्शनरी, उसको बना रहे हैं। इनर डिक्शनरी कैसी दिखती है, कि क्या है 1 से लेकर 10 तक की गिनती, ठीक है। जे क्या है, इसकी और की मल्टीप्लीकेशन, जैसे कि 2 और 5 की मल्टीप्लीकेशन 10, है ना, रैंडम उठा रहा हूँ, ठीक है। 4 और 6 की मल्टीप्लीकेशन 24, यानी कि आई और गिनती की मल्टीप्लीकेशन आई इंटू जे, ठीक है। वीडियो पॉज कर लो, देख लो, ऐसा समझाने की चीज़ है नहीं क्योंकि इतनी बेसिक है, क्या ही समझाऊँ इसमें। जब इनर डिक्शनरी बन गई तो हमने बाहर वाली जो मेन डिक्शनरी है उसकी वैल्यू में पटक दिया उसको, ठीक है,
कि भाई बाहर वाला जो है 1 से 5 तक गिनती करेगा, तो बाहर वाली डिक्शनरी की कीज क्या होंगी, 1 2 3 4 5, बारी बारी से उनके हमने इनर डिक्शनरी बना ली और उनकी वैल्यू में पटक दिया। दैट्स इट। सेम कहानी को हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बताता हूँ, सुनिए। RES पहले लिखते हैं कि हाँ भाई एक डिक्शनरी होगी, फिर समथिंग समथिंग आई जे लिख देता हूँ, अभी के लिए आई जे लिख दिया मैंने। फॉर आई इन रेंज, ठीक है, बाहर वाली डिक्शनरी के बारे में बात कर रहे हैं, रेंज होगी 1 से लेकर 6 तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब जे तो कुछ है ही नहीं, है ना, जे अपने आप में एक डिक्शनरी होगी, तो लिख दिया डिक्शनरी। अच्छा, अब उसकी एक की होगी, उसकी की होगी गिनती 1 से लेकर 10 तक, जे बोल देते हैं, एंड कॉलन यहाँ पर लिख देता हूँ फिलहाल समथिंग, एंड जे के लिए गिनती कर देते हैं, जे इन रेंज 1 से लेकर 11। अच्छा, अब ये समथिंग क्या है, ये है, बस खत्म बात, खत्म किस्सा, आगे गिनती आपकी, ठीक है, दैट्स इट। ये है आपकी डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। ओके, आई सजेस्ट कि आप एक छोटा सा ब्रेक ले लें, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। मैं नेक्स्ट टॉपिक का नाम भी नहीं लिख रहा हूं। आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको जवाब देना है। उससे पता चलेगा कि क्या आप प्रीवियस लेक्चर्स में ध्यान दे रहे थे या नहीं, या फिर ऐसे ही मूवी की तरह देख रहे हो आप। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा ब्रेक ले ले, 5 मिनट का ही सही, एक ब्रेक ले ले। ब्रेक का मतलब ये कतई नहीं है कि सर फोन चलाने लग जाओ। ब्रेक का मतलब है आंख बंद करके आराम से बैठ जाइए या फिर लेट जाइए। ये एक मेरी डिक्शनरी है, नेम राहुल है, मार्क्स है 90, 85, 88। मेरे को मार्क्स गेट करने हैं, कैसे कर पाऊंगा, स्टूडेंट मार्क्स डॉट अपेंड करना है मेरे को, अपेंड यहां पर मैं कर देता हूं 99। तो हमें पता है कि सर स्टूडेंट जो हमारी डिक्शनरी है उसमें भी अपेंड हो चुका होगा, उसमें भी अपेंड हो चुका है 99। ओके, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, मैं क्या करता हूं, अनदर स्टूडेंट लिख देता हूं, अनदर स्टूडेंट इज इक्वल टू स्टूडेंट मैंने लिखा यहां पर, ठीक है। तो हमें पता है कि सर यहां पर क्या होने वाला है, स्टूडेंट जस्ट क्या है, एक वेरिएबल है जिसमें मेमोरी लोकेशन है इस ऑब्जेक्ट की, इस चीज की, और मैंने अनदर स्टूडेंट में भी वही एड्रेस डाल दिया है। तो एसेंशियली ये एक डिक्शनरी है, दैट्स इट। दोनों स्टूडेंट एंड अनदर स्टूडेंट उसी को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों यहाँ पर देखेगा सेम ही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर। डॉट कॉपी एक मेथड होता था, उससे क्या होता है सर, उससे एक नई कॉपी जनरेट हो जाती है, ठीक है। अब अनदर स्टूडेंट एंड स्टूडेंट का एड्रेस सेम नहीं है। आपको दिखा भी सकता हूं मैं, एक सेकंड के लिए क्या करते हैं, आईडी प्रिंट करके दिखा देता हूं। दोनों की आईडी डिफरेंट है, समझ रहे हो। अगर मैं यहाँ पर कॉपी हटा दूं तो दोनों की आईडी सेम आएगी। ओके, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। लेकिन कहना क्या चाहते हो भाई, ये तो बताओ कि सर आपने एक स्टूडेंट लिया, बहुत खुशी की बात है, फिर आपने अनदर स्टूडेंट ले लिया एंड उसकी एक नई कॉपी बना ली, अच्छी बात है। फिर आपने ओरिजिनल स्टूडेंट जो था उसके मार्क्स में अपेंड कर दिया 99। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या अनदर स्टूडेंट में भी वो अपेंड होगा या नहीं होगा। वीडियो पॉज करिए एंड सोचिए, चला के देख लेते हैं। मैंने बताया ना ये तो अलग कॉपी है भाई, उसमें तो नहीं होना चाहिए ना, चला के देख लेते हैं। लेकिन उसमें भी हो गया है, ऐसा क्यों, क्योंकि सर ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। जब कॉपी होगी तो ये शैलो कॉपी होगी, यहाँ पे ये हम पढ़ चुके हैं। तो शैलो कॉपी हो रही है तो यहाँ पर आउटर डिक्शनरी जो है वो कॉपी हो रही है। ये जो मार्क्स की सामने लिस्ट रखी हुई है उसका रेफरेंस कॉपी हो रहा है। दोनों ही डिक्शनरी में सेम ही लिस्ट है, ओके, जिसकी वजह से एक जगह अगर करोगे आप छेड़खानी तो दूसरी जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर आपको डीप कॉपी करना है तो एज यूजुअल आपको कॉपी इंपोर्ट करना पड़ेगा, है ना। इसके अंदर एक डीप कॉपी मेथड है, उसका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, समझ रहे हो। अब अगर आप अपेंड करते हैं एंड देन प्रिंट करके देखते हैं चीजों को, तो देखेगा 100 अपेंड नहीं हुआ है, जैसा कि यहां पर हमने किया था, ठीक है। डीप कॉपी में ही हुआ है, ओरिजिनल में नहीं हुआ है, समझ रहे हो। फिर से बोल रहा हूँ, स्टूडेंट एक वेरिएबल है, डीप कॉपी स्टूडेंट एक हमने वेरिएबल ले लिया दूसरा। अगर आप चलो कंफ्यूज हो रहे हो, है ना, बहुत छोटे बच्चे हो आप, तो मैं यहाँ पर अनदर स्टूडेंट ही लिख देता हूँ, ठीक है। अब तो घबराहट नहीं हो रही। और अगर आप और घबरा रहे हो कि सर यहाँ पे तो 99 किया था, यहाँ पर भी 99 करो, लो सर बस आप घबराए ना, ठीक है। घबराहट नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, आप देख लो, ठीक है। तो ओरिजिनल जो लिस्ट है उसमें 99 नहीं हुआ है, ऐड अनदर स्टूडेंट में किया था तो उसी में हुआ है, समझ रहे हो बात को।
तो हमेशा 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 इन चीजों का ध्यान रखना है आपको। डीप कॉपी में अब क्या हो रहा है, अंदर के एलिमेंट्स की भी अलग कॉपी हो गई है, ठीक है। सिर्फ डॉट कॉपी करोगे अगर तो आउटर डिक्शनरी अलग होती है। नेस्टेड म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि लिस्ट या फिर अंदर की अगर मान लो नेस्टेड डिक्शनरी भी है, वो शेयर्ड होती हैं। लेकिन डीप कॉपी करोगे तो सब कुछ अंदर के म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स भी नए बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर अंदर कुछ म्यूटेबल चीजें हैं जैसे लिस्ट या फिर डिक्शनरी, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कॉपी के दौरान कि सर आपको शैलो कॉपी चाहिए या फिर डीप कॉपी। ओके सर, इस वीडियो में इतना ही। आज हमने बहुत सारी चीजें कवर कर ली हैं। बेसिक डिक्शनरी क्रिएट कैसे करते हैं, एक्सेस कैसे करते हैं एलिमेंट्स, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, नेस्टेड डिक्शनरी, डीप कॉपी, शैलो कॉपी, बहुत कुछ हमने कवर कर लिया है। फिर से एक छोटी सी समरी देता हूँ। डिक्शनरी क्या है सर? यूनिक की वैल्यू पेयर होते हैं। तो सर अगर मान लो आप ऑटो में जा रहे हो, ऑटो वाले ने पूछ लिया सर डिक्शनरी क्या है, आप बोलोगे की वैल्यू पेयर स्टोर होते हैं इसमें। उसने बोला ठीक है, अच्छी बात है, और क्या प्रॉपर्टीज है? आप बोलोगे सुनो फास्टर लुकअप्स हैं। लिस्ट में एक एक करके चेक किया जाता है, लेकिन डिक्शनरी में फटाफट से चला जाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है हैश निकलता है, इंडेक्स निकलता है, फलाना ढिमकाना। समझ रहे हो बात को? चाहे 1000 की वैल्यू पेयर्स हों, एक ही झटके में मैं उस पर्टिकुलर की वैल्यू पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन लिस्ट में क्या करना पड़ता है? बारी बारी चेक करना पड़ता है, बारी बारी चेक करना पड़ता है। तो फास्टर लुकअप है, फास्टर सर्च है। समझ आती है बात? ठीक है सर, एक सजेशन है आपके लिए, जितने भी हमने क्वेश्चन करे हैं, क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपसे बोला कि खुद ट्राई करिए एक बार, तो एक बार उनको फिर से प्रैक्टिस कर लीजिए बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है सर, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक आपको इस कार्ड पर मिल जाएगा। जाने से पहले कमेंट जरूर कर दीजिएगा, कुछ भी, जो भी चीज आपको समझ में आई है या फिर इस मोमेंट ऑफ टाइम पे आपको याद है कि लेक्चर में पढ़ा था, लिख दीजिए। मेरी हेल्प होगी, एसईओ में चढ़ जाएगी वीडियो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।